नमस्ते सभी को। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज से। इसका थोड़ा सा 2-3 क्लास इसमें से जाएगा। नंबरों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन नंबरों के ऊपर बात करने से पहले हम कुछ बातें चर्चा करेंगे। जैसे कि सिंपली सोच लीजिए कि अगर हमें कोई कोड पता चल गया है, ठीक है, कोई ऐसे नंबर्स के बारे में हमको पता चल गए हैं जिसका ऊर्जाएं बहुत ही हाई है या फिर जिसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा है, तो उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दो बातें होती हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी को कोई सीक्रेट कोड पता चल गया सपोज, तो क्या केवल वो कोड लिख लेने से काम करेगा, या फिर उसे अपने पास रखने से काम करेगा, या फिर उस कोड को किसी और डायमेंशन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे बात मैटर यहाँ पर करता है। हम एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे एक मुख्य बात है। देखिए, कोई भी चीज का मैनिफेस्टेशन, अगर किसी भी चीज को हमें प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहला बात होता है कि हमें अपने कॉन्शियस लेवल से उठ करके सब कॉन्शियस लेवल तक के बात को हमको पहुंचाना है, सब कॉन्शियस में बात को डालनी है। और अभी हम जितने भी सारे बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल या जो भी कोडेड के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियसनेस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे क्या 1 से 9 तक के नंबर के अंदर दुनिया का समस्त शक्तियां निहित है, तो हमारा कॉन्शियसनेस कहेगा कि 1 से 9 नंबर तो हम डेली यूज करते हैं, कहां कोई फायदा हो रहा है हमें। यही बात हो जाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान में अपने काल्पनिक दुनिया में अपना एक आपको प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी, एक अद्भुत प्रयोगशाला, जिस प्रयोगशाला के अंदर आपको गणित के अंकों और हिंदी के वर्णों का आपको राजा बनना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो एक आपका अपना प्रयोगशाला है जहां पर आप नंबरों से और अंकों से और शब्दों से आप खेल रहे हैं। जैसे मानो अगर आप बोल रहे हैं कि आ प्लस ग आग, तो आपको यह विजुअलाइज करना है कि आग बोलते ही अग्नि उत्पन्न हो गई हो। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जमल, तो वहां पर जल प्रकट हो गया हो। ऐसे ही काल्पनिक दुनिया में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, ये सब कुछ जो होगा, जो प्रोसेसिंग होगी, ये आपका मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट होगा, आपके ध्यान का एक पार्ट होगा। तभी आप उस चीज को हकीकत में तब्दील कर पाएंगे। हालांकि कोड का उपयोग हम जनरली हम करेंगे अपने लाइफ में, अलग अलग कोड का हम उपयोग करेंगे, लेकिन बिना इस तकनीक के आप उस चीज को अंजाम नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 1 से 9 नंबर तक के रहस्यों को समझेंगे, 1 से 9 तक के संख्याओं को हम जानेंगे, एक एक नंबर के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जहां तक हम बता पाएंगे वहां तक हम बताने का हर संभव प्रयास करेंगे। उसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन कौन से नंबर की क्या ऊर्जा है, और वो कैसे हमारा सहयोग करता है। दर्शकों, एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे कि जो बात हम अभी कह रहे हैं या जिन बातों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यह बात आज की नहीं, इस बात के आधार पर न जाने कई कल्पों से इसके ऊपर प्रयोग हो रहे हैं। उसी का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आज भी प्रस्तुत है हमारे बीच। तो वो जो स्थिति है वह आपका नंबर के साइंस के ऊपर ही आधारित है। जैसे कि जरा सोचिए, पिरामिड, इतना बड़ा बड़ा पिरामिड जो कि केवल पत्थरों का बना होता है, ये पत्थर की वजन लगभग टनों में, कई टनों में होता है। उस समय ना उठाने के लिए कोई पिरान था, ना उठाने के लिए कोई मशीन। तो फिर प्राचीन काल के लोगों ने
उसने बड़े पिरामिड को कैसे सृजन कर लिया। जैसे कि आप जानते होंगे कि पांडव के द्वारा 5 प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं। उन 5 प्रकार के मंदिर को जो डिजाइन किया गया है वो बड़े बड़े पत्थरों से उस समय कैसे कर लिए होंगे। क्या एक इंसान की काबिलियत है कि वो 1000 टन या 100 टन के पत्थर को अकेले उठा करके थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दे। तो ये सब अचंभा में डाल देने वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस चीज को हकीकत में तब्दील कर दिया। जैसे कि उस समय में क्या होता था कि अपने यानी कि म्यूजिक से, धुन से, फ्रीक्वेंसी से बड़े बड़े कार्य को अंजाम दिया जा सकता था और दिया जाता था। उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप न जाने कितने ही काम को अंजाम दिए जाने लगे। अब दूसरा बात, जो हम लोग रिमीडियल पार्ट में जो यंत्रों का उपयोग करते हैं, बहुत सारे यंत्रों का हम उपयोग करते हैं, उन यंत्रों को आपने गौर से देखा है? उन यंत्रों में क्या लिखा हुआ है? या तो अंक लिखे हुए होंगे, 1 से 9 तक के अंक लिखे हुए होंगे, या तो वर्णमाला के अक्षर ही लिखे गए होंगे और कुछ नहीं। सोचिए, ये अंक और अक्षर से मिल करके एक यंत्र का निर्माण हुआ। सोचिए उस यंत्र के अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितनी पोटेंशियल है। कैसे? ये सभी बातें सुन करके तो लगता है कि सच में मैजिकल है, जादुई है, बट कैसे, काम कैसे करता है, उपयोग कैसे होते हैं? दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर में नंबरों को रीड करके, उसको स्टडी करके कई सारे कोड को डिजाइन किया गया है, जिन कोड का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एडिक्शन है, कोई डिजीज है, तो उसके लिए भी हीलिंग कोड यानी कि कुछ नंबरों के डिजिट से एक संख्या बनाई गई है, जिसके मदद से हम अपने बीमारी को भी हील कर सकते हैं। कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर इस प्रकार के डिजिट लिखे गए हैं, जिस डिजिट के जरिए से हम बहुत कुछ हील कर सकते हैं। इन सभी बातों पर आगे जाने से पहले अभी हम बात करेंगे नंबर 1 से लेकर के 9 तक के महात्म्य को। अगर हम आपसे पूछे नंबर 1 यानी कि 1 से पहले शून्य क्या है? कोई बता सकते हैं शून्य के बारे में थोड़ा कुछ? अगर आप भी कुछ कहेंगे तो अच्छा होगा, ताकि इसके बारे में थोड़ा सा आपसे भी कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ हम भी आपको बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बता सकते हैं शून्य के बारे में? जीरो का क्या रहस्य है शून्य का? चलिए, कोई नहीं बताना चाहते तो खैर हम ही बात करते हैं। शून्य, दर्शकों, शून्य क्या है? शून्य में पूरा संसार समाया हुआ है। शून्य, जीरो, जिस भी संख्या में जीरो ऐड हो जाएगा, मतलब कि उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस भी संख्या में जीरो मल्टीप्लाई होगा, वो समस्त संख्याओं को वो शून्य कर देगा। ब्लैक होल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो शून्य को रिप्रेजेंट करता है। जरा सोचिए, जब पूरे अक्षर जगत में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था, ना सृष्टि थी, ना ही पंचतत्व था, ना ही कोई शक्ति का उद्गम था, तो उस समय था क्या? शून्य, जीरो। उसके बाद जब सृजन हुआ तो शून्य से ही सृजन हुआ। शून्य से पहले एक तत्व बना, एक शक्ति बनी, जिसको कि हम कह दिए, जो पहला बीज बना, जिसको कि हम लोग जानते हैं भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, क्रिएटर के बारे में।
जिन्होंने सब कुछ का सृजन किया, और उसी से एको हम बहुश्यम, हम एक हैं, एक से अनेक हो जाएं। इस प्रकार से पूरी सृष्टि का सृजन किया गया है। जब कुछ भी नहीं था, ना जल था, ना थल था, ना आकाश, केवल और केवल शून्य था। कह सकते हैं कि शून्य में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और यही शून्य बराबर 9, शून्य 9 के इक्विवेलेंट है। सुन करके ताजुब लग रहा होगा कि शून्य के बराबर 9 कैसे हो सकता है। इसके बारे में हम 9, जब हम 9 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम शून्य के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एक नंबर, एक डिजिट दूसरे डिजिट के साथ थोड़ा सा सिमिलर है, कैसे हम बताएंगे। तो शून्य रिप्रेजेंट करता है जब कुछ भी नहीं था, और जहां से सृजन स्टार्ट हुआ वो उसके बाद ही पूरी संसार बनी है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1, हम कहते हैं परमपिता परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, क्रिएटर एक है। सूर्य भी एक है, चंद्र भी एक है। ठीक है, सूर्य भी एक है, चंद्र भी एक है, और एक क्या किया है, तो कई सारे चीजों का सम्मिलित होकर के, कई सारे चीजों का मिल करके वो एक स्वरूप धारण करता है। फॉर एग्जाम्पल, नृत्य और संगीत क्या है? क्या नृत्य और संगीत शुद्ध है? नहीं, अशुद्ध है। दर्शकों, हम बताना चाहेंगे कि 0 से 9 तक के नंबर में केवल 3, 6 और 9 ही शुद्धतम रूप में है। अदरवाइज सारे संख्या 1, 2, 4, 5, 7, 8 ये अशुद्ध रूप में होते हैं। तब तो परब्रह्म परमात्मा के मन में यह कामना जगी कि हम एक हैं, एको हम बहुश्यम, हम एक हैं, हम एक से अनेक हो जाएं। उसके बाद आता है दो क्या, तो 2 शक्तियां हैं, एक पुरुष ऊर्जा, दूसरा प्रकृति ऊर्जा। एक पुरुष और एक प्रकृति। 2 दिन है, रात है, सुख है, दुख है, खुशी है, गम है। और 2 रिप्रेजेंट करता है आपके मून को। फर्स्ट एक रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, किस प्लेनेट को, तो सन को। 2 मून, और 2 में क्या क्या चीज समाहित है। हम कुछ नोट्स तैयार किए हुए हैं जो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर हम करेंगे। तो 2 में आज 2 किस ताकत में आ जाता है, कर्म और अकर्म। अगर आप कर्म सार्थक कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो परिणाम स्वरूप आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अकर्म करेंगे तो फल स्वरूप आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। 2 नंबरों का रहस्य ध्यान से समझिएगा। 2 अशुद्ध रूप में है, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट करता है किसको, 2 तत्वों को, 2 शक्तियों को, पुरुष और प्रकृति, जिसके मिलन से सृजन हुआ इंसानों का, जिससे सृजन हुआ इस ब्रह्मांड का। अब आते हैं 3, जो अपने आप में शुद्धतम रूप में है। 3 क्या क्या है, तो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 3 शुद्ध रूप में क्यों है? अगर 3 को अगर आप 3 + 3 6 3 6 9 3 6 9 12 15 18 को अगर आप इसको कंक्लूड करते चले जाएंगे, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा वही 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6।
इसका जो अद्वैत गणित का सिद्धांत है, इसके ऊपर कभी हम और चर्चा करेंगे। उसके लिए हमको नोट पेन पर हम आपको लिख करके आप भी वहां पर कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेंगे 9 तक के अंकों का, 9 तक के संख्याओं का रहस्य। 3 रिप्रेजेंट करता है त्रिदेव को, 3 रिप्रेजेंट करता है त्रिशूल को। त्रिशूल अर्थात क्या? 3 अर्थात त्रिदेव और त्रिदेवियां। ओम जो एक है, आदिनाद एक है, उसका भी सृजन आ उ म से हुआ है। प्रस्थान योग में प्रस्थान त्रय भी 3 ही है, वेद गीता उपनिषद। गुण भी 3 ही है, सत्व तम और रज। ताप भी 3 है, 3 प्रकार के दुख भी हैं, 3 प्रकार का अंतरंग योग भी है। चित्त की 3 भूमियां हैं, यानी कि चित्त 3 प्रकार के होते हैं। 3 चीजों से मिलकर के बना है चित्त, मन बुद्धि अहंकार। अब अगर हम त्रिशूल की बात करें, 3 शूल की बात करें, तो ये रिप्रेजेंट करता है सृष्टि स्थिति प्रलय। ब्रह्मा विष्णु महेश, जीवन मृत्यु आकाश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, काम क्रोध अहंकार, भक्ति प्रेम ध्यान, ब्रह्मांड आकाश गंगा सूर्यमाला। चक्र में 7 चक्रा में लोअर 3 चक्रा और अपर 3 चक्रा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ करके कौन रखा है? 3 लोअर चक्रा रिप्रेजेंट करता है ये दुनियादारी को, तो वही दूसरी ओर अपर 3 चक्रा रिप्रेजेंट करता है किसको? तो ब्रह्मांड के शक्तियों को। हमारे जीवन का भी 3 स्टेज होता है, बचपन जवानी बुढ़ापा। ऋतु में मुख्यतः हम लोग जानते हैं सर्दी गर्मी और बारिश। 3 प्रकार के दिशाओं का भी विशेष महत्व है, उत्तर दक्षिण और मध्य, जल थल वायु। ज्ञान वैराग्य संसार सिद्धियां में 3 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं, प्राप्ति प्राकाम्य स्थित्वा। इंद्रियों में साधना के मार्ग में जो हम सिद्धियां की ओर अग्रसर होते हैं, तो उसमें भी बताया गया है इंद्रियां बुद्धि और वासना पर प्रभुत्व, तभी हम योग साधना कर पाएंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में भी 3 प्रकार की वल्लियां बताई गई है, शिक्षावल्ली ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। सोचिए ये 3 अंक जो शुद्धतम रूप में है, ये 3 में क्या चीज समाये गए हैं। जितने जानकारी को हमने इकट्ठा कर पाया वो सब कुछ हमने आपके समक्ष रखा है, हम वो सब कुछ आपको लिख करके हम आपको भेज देंगे। अब आते हैं हम 4 के ऊपर। नंबर 4 से पहले हम 3 प्रकार के प्रमाण के बारे में बात करना भूल गए। तो 3 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। नंबर 4, तो 4 दिशा, 4 वेद, पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात काम ज्ञान, पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके बाद योग में भी योग को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, ज्ञान कर्म भक्ति और क्रिया। 4 रिप्रेजेंट करता है आपको राहु को प्लेनेट में, और वही 3 रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? तो गुरु बृहस्पति को। नंबर 5 पंच महाभूत, 5 तत्व, 5 प्रकार के प्राण, 5 प्रकार के उप प्राण, चित्त की 5 भूमियां, 5 प्रकार की वृत्तियां, 5 प्रकार के ज्ञानेन्द्रियां, 5 प्रकार के कर्मेंद्रियां, 5 प्रकार के तन्मात्राएं। यम के भी 5 खंड हैं, नियम के भी 5 खंड हैं। 5 प्लेनेट में रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को, और बहिरंग योग जो है यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, यह भी 5 ही। 5 जो है
वो अशुद्ध रूप में है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं हम नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 तो छठा रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ नेचर को, रिप्रेजेंट करता है प्रेम को, रिप्रेजेंट करता है वेनस को, शुक्र को। कार्बन के भी 6 कार्बन के 6 अणु हैं। सी में आता है 6, जो कि ज्यादातर मात्रा में जो हमारे आसपास जो बने हुए हैं उसमें उसके अंदर कार्बन की ज्यादा मात्राएं हैं। अगर हम पुरुष की बात करें तो 3 प्रकार के पुरुष, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, और वहीं 3 प्रकार की प्रकृति। तो इनको इंक्लूड अगर करते हैं पूरी सृजन का, अगर सृजन से लेकर के अंत तक की बात करें तो इसमें 6 शक्तियां समाहित हैं। सत्कर्म यानी कि शुद्धि की क्रियाओं को सत्कर्म कहा जाता है। इसमें 6 प्रकार की क्रियाएं हैं, और वही तंत्र विद्याओं में भी 6 प्रकार की क्रियाएं हैं। शिक्षावल्ली कितने हैं? तो 6। दर्शन शास्त्र कितने लिखे गए हैं? तो 6। साधक तत्व कितने हैं? तो 6। बाधक तत्व कितने हैं? तो 6। प्रश्नोपनिषद के लिए जो ऋषियां जिन्होंने प्रश्न पूछे थे वो भी 6 संख्याओं में ही है, और मुख्य ऋतु 6 ही है। 6 मतलब कि कह सकते हैं कि 6 रिप्रेजेंट करता है, 6 पोटेंशियल देता है। 3 से उत्पन्न होता है, 6 पोटेंशियल देता है, और 9 में आकर के वो विलीन हो जाता है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। उससे पहले आते हैं हम 7 नंबर के ऊपर। तो 7 डायमेंशन, 7 प्लेन, 7 चक्रा, 7 दिन, 7 वचन, 7 जन्म, दैनिक क्रियाएं 7, सरगम संगीत के सरगम 7, 7 महाद्वीप, 7 प्राचीन नदियां, सद्गुण है 7, दुर्गुण है 7, षड रिपु, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष और अतिमाश्चर्य, 7 ऋषियां। नाइट्रोजन के होते हैं 7, मुख्य रंग 7, विबज्योर अर्थात इंद्रधनुष के कलर, औरा के 7 शरीर। रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट में केतु, तो 7 जमीन है, तो 7 आसमान है। सात प्रकार के भूत, 7 प्रकार की वायु, 7 पाताल, 7 लोक, 7 समुद्र, 7 पर्वत और सप्तपुरी, और चक्रा भी 7 ही है। यह है नंबर 7 की ताकत। अब आते हैं हम 8। 8 रिप्रेजेंट करता है अष्ट चक्र को। 8 रिप्रेजेंट करता है, देखिए जितने भी प्रकार के जो स्तंभ हैं, जो चक्र हैं, जैसे कि बौद्ध चक्र में भी 8 प्रकार के स्पोक हैं। नव दुर्गा यानी कि माता दुर्गा के भी अष्टभुजा के रूप में हम जानते हैं। अष्ट धातु का विशेष महत्व है, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को। अब आते हैं 9। देखिए 9 जो अपने आप में पूर्ण है, 9 अर्थात जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। 9 ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नंबरों का श्रेणी में लिया जाता है। सबसे ताकतवर नंबर जो है वो आपका 9 है। 9 के बारे में बात करेंगे। 9 मूर्तियां, नव दुर्गा, सृजन और प्रलय, जो ब्रह्मांड समाहित है 9 में। 9 प्रकार की निधियां, 9 प्रकार की भक्तियां, 9 प्रकार की शक्तियां, 9 प्रकार के साक्षी, नवग्रह, ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र, 9 कन्याएं, शरीर के 9 द्वार, 9 द्रव्य, 9 आसन, 9 रत्न, 9 धातु, 9 रस, 9 प्रकार के दोष, 9 प्रकार के विघ्न, 9 प्रकार के स्वाभाविक कर्म, 9 खजाने, 9 बातें गुप्त। अकबर और राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में भी 9 प्रकार के रत्न थे। 9 प्रकार की तुष्टियां, 9 प्रकार के कारण,
9 प्रकार के महाकाव्य, 9 मूल नक्षत्र, 9 रंग, 9 माह। यानी कि जन्म के समय भी एक बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 मंथ चाहिए, और मृत्यु के बाद भी 9 दिन के बाद ही कर्म स्टार्ट होते हैं। 9 प्रकार की रात्रियां, और 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को। ये नोट्स हम वैदिक कल्चर के ग्रुप में हम डाल देंगे, इसको हम लिख करके टाइपिंग करके। तो अभी आपने जाना कि 1 से 9 नंबर तक का महत्व क्या है। अब एक संख्या यानी कि एक नंबर और दूसरे नंबर के साथ यदि जुड़ता है, हाँ, ये 5 का आपने बताया नहीं, क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। नंबर 5, नंबर 5 तो बताया ना हमें, 5 तो बताया, 5 महाभूत, 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। सर, प्लैनेट 5 हो जाता है आपका बुद्ध 5 बुद्ध हो जाता है, 5 बुद्ध होता है प्लेनेट में। तो देखिए 1 से 9 नंबर तक के बारे में अभी हमने आपको बताया। अब हम जो नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे इसके कोडिंग के बारे में। अगर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ जुड़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, क्यों महत्व है संसार में 369 का, क्या महत्व है, क्यों कहता है कि ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड है 369, क्यों 369 को शुद्ध रूप कहा जाता है। अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो मृत्यु और जीवन के चक्र में जो बंधे रहते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है। दर्शकों, हम लोग चारों ओर से नंबर से घिरे हुए हैं, और न जाने वही सारे नंबर्स हमारे जीवन में, हमारे जीवन के बहुत सारे कर्मों को प्रभावित भी करता है, हमारे जीवन के फलों को भी प्रभावित करता है। ये नंबर के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि बताना अभी शेष है, एक क्लास में संभव नहीं है, क्योंकि मीटिंग अब एंड हो जाएगा, क्योंकि एक ही मीटिंग रिकॉर्ड हो पाती है, तो इसको यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास वही 9 बजे, अभी लगभग 14 तारीख तक रात में 9 बजे के क्लास होंगे। 14 तारीख के बाद फिर शाम में 7:30 से ही क्लास होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा योग के ऊपर अभी एक अभियान चलाया गया है गवर्नमेंट के आधार पर, सूर्य नमस्कार का। तो उसमें हम लोगों को 14 तारीख को भाग अवश्य लेना है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया जो फॉर्म भेजे गए हैं उस फॉर्म को फिलअप अवश्य कर दें, और इस अभियान में भागीदार लें और कार्य करें, सूर्य नमस्कार करें 14 तारीख को। और गवर्नमेंट की ओर से आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और इस जग कल्याण में भी आप अपना योगदान देंगे। तो इसी जानकारी के साथ आज हम विदा लेना चाहेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। इस नंबर के श्रृंखला के ऊपर और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। हम लोग कुछ यंत्र को भी उठाएंगे, जिस यंत्र के अंदर जो संख्याएं लिखी गई हैं तो वो संख्याएं क्यों लिखी गई हैं। नंबर की जो हम प्रयोगशाला के बारे में जो हम बात किए हैं, इसके बारे में आप लोगों को एक लाइव मेडिटेशन कराया जाएगा, वहां पर आप अनुभव